एक एवरेज नीट एस्पिरेंट या बिलो एवरेज नीट एस्पिरेंट या किसी भी नीट एस्पिरेंट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम और दुख दर्द होता है वो होता है फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स से वो बहुत परेशान, और इसके पीछे वो उसकी जो भावना है वो ये है कि मैंने मैथ्स नहीं लिया था तो मुझे फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। तो दो यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी ना, हाँ यहाँ तो बच्चे बताते हैं कि MR स्टार लगा बच्चे बताते हैं कि MR स्टार लगाइए क्वेश्चन सॉल्व। ये एकदम ये प्रॉब्लम नहीं ये एकदम है, बड़ी प्रॉब्लम मगर अपने नहीं यहाँ पे आके सॉल्व हो जाती है, बट एक एवरेज स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स में ये होती है। तो मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, हमारा सर आप टाइम भी लेके बताइए कि एक एवरेज बच्चे को करीब करीब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन साल भर में प्रैक्टिस करने होते हैं, और क्या उतने क्वेश्चन हम लोग यकीन में क्लास में ही प्रैक्टिस और डीबी में प्रैक्टिस करा पाते हैं कि नहीं? सर जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कोई सा भी नीट की प्रैक्टिस बुक ले जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें 200 से 250 सवाल होता है पर चैप्टर, और हम कराते हैं 300 पर चैप्टर। क्या बात है, हम कराते हैं 300 पर चैप्टर। आप देख लीजिए, आप अभी लक्ष्य बैच चल रहा है अपना, या पिछले साल का यकीन है 2 चैप्टर कंप्लीट होने वाले हैं। मैं 550-600 सवाल करा चुका क्लास में, बस डीपीपी अलग है, डीपीपी अलग है ना, डीपीपी अलग है। तो देखो मैं बस यही कहूंगा कि अगर आप एवरेज है ना तो एवरेज बच्चा ही सिलेक्ट होता है। बस जरूरी ये है कि आप लगातार मेहनत करें डेडिकेशन से। देखो डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हें आज हो रहा है ना, वो अगर 25 साल की उम्र में होगा ना, वो ज्यादा पेनफुल होगा। अभी की उम्र में सबको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अभी झेल लोगे, लेकिन उस समय तुम्हारे दोस्त कार खरीद रहे होंगे, घर बना रहे होंगे, और उस समय तुम डिस्ट्रैक्ट होगे ना तो प्रॉब्लम होगा। तो अभी उस डिस्ट्रैक्शन को दूर करो, मेहनत करो, ताकि 25 साल की उम्र में तुम्हारा जो भी ड्रीम है उसको पूरा कर रहे होगे। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी एवरेज बच्चे हैं वो क्या करें, पहले बेसिक मैथ को रगड़े खूब। बेसिक मैथ में ज्यादा चीज नहीं है, ग्राफ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, इसको रगड़ो। मतलब आप ऐसा सोचता है ना बच्चा कि सर मैथ नहीं हो पाएगा, फिजिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो पहले बेसिक मैथ को आप खूब रगड़ो, खूब रगड़ो। मतलब अच्छे से, यार कंसेप्ट नहीं हो रहा ना, 4 बार वीडियो देखो, लेकिन बेसिक मैथ को जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे ना, आगे का जर्नी उतना ईजी हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी कई बार इसी पे, जैसे कई बार हमने ये देखा है कि बहुत हलवा सवाल है, कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं, उसमें एक बार मैक्सिमा निकालना है, और बच्चा बस ये देखता है अच्छा डीवाई बाई डीएक्स इसके अंदर भाग जाता है क्वेश्चन देख के ही, क्योंकि बहुत हलवे क्वेश्चन भी होते हैं जिस पे बेस्ड होते हैं। और नीट में 99% सवाल ना आपको 45 में या 50 सवाल आ रहे हैं, तो उसमें से 48 सवाल आपको बेसिक मैथमेटिक्स का होगा। उसमें लेंथी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं आ सकता, क्योंकि जो एनटीए का पेपर बना रहा है उसको स्पेशली गाइडलाइन मिलता है कि ये बायोलॉजी के बच्चे, मैथ इनको हमने ऑफिशियली सिलेबस में नहीं दिया है। तो आप कोई भी किसी भी साल का नीट का पेपर उठा के देखो, एक सवाल मिल सकता है, उसकी गारंटी में नहीं ले, एक सवाल मिल सकता है जिसमें लेंथी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा, लेकिन 99% सवाल नहीं होगा। हो सकता है कि मल्टीपल कंसेप्ट के सवाल हो, 2 कंसेप्ट आपको यूज करना हो सकता है, एक मैकेनिक्स का, एक ऑप्टिक्स का, हो सकता है एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, एक काइनेमेटिक्स का, 2 कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ सकता है, लेकिन लेंथी मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकता है, क्योंकि नहीं है सिलेबस में आपको पढ़ना, है ना। एक सवाल की तो कोई गारंटी नहीं है, 99% सवाल एकदम इजी कैलकुलेशन वाला होगा, और वो इजी कैलकुलेशन आपको पहले सीखना पड़ेगा, तभी आप कंसेप्ट पे जाइए। तो सफिशिएंट समय, देखिए आपके लिए तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट समय, थोड़ा समय दीजिए, ग्राफ को अच्छे से पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, रिपीट करो, अलजेब्रा पढ़िए, बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, लॉग पढ़िए, और फिर आप फिजिक्स पे जाइए, और पर चैप्टर अपना टारगेट बनाइए, 400 सवाल आपको करने हैं। सर इस बैच में आपके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, यकीन के ही रिकॉर्डेड लेक्चर है लास्ट ईयर के सारे। आपने बेसिक मैथ्स कितनी क्लास पढ़ाई और क्या क्या पढ़ाया? जैसे आप बेसिक मैथ पे आपने इतना पास किया। बेसिक मैथ में मैंने कराया सर 8 लेक्चर। 8 लेक्चर पढ़ाए सर। क्या क्या है उसमें? 8 लेक्चर। 8 लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया, मुझे अभी याद आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया मैंने 1 लेक्चर में, उसके बाद मैं बेसिक अलजेब्रिक कैलकुलेशन करना सिखाया है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सिखाया सर। अच्छा। नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सिखाया है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करें आसानी से। मैंने ये नहीं सिखाया, पहले लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, जो पहला लेक्चर है उसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सिखाया है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री सिखाया है, उसके बाद मैंने ग्राफ पढ़ाया है, फिर मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखाया, इंटीग्रेशन सिखाया, लॉग सिखाया, बेसिक अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना सिखाया है। 7 से 8 लेक्चर लगा सर, और ग्राफ तो एकदम डिटेल में पढ़ा है। मतलब इतने ग्राफ बनवा दिया मैंने, 2 लेक्चर पढ़ाया था ग्राफ का, जो पूरे फिजिक्स में बनते हैं, वो सारे बना दिए मैंने। तो जैसा हमारे सर ने बताया कि डिटेल में बेसिक मैथ्स करा रखी है, तो तुम ये बहाना तो दे ही नहीं सकते हो कि मेरी मैथ्स कमजोर है, मैथ्स कमजोर है। 8 लेक्चर मैथ्स के 1.5 घंटे के होंगे आई थिंक, 2 घंटे। सर आपने तो काफी मैथ्स पढ़ा दिए है इनको, तो यार उनको देखना जरूर है। ये बात नहीं है, कई लोग सोचते हैं कि बेसिक मैथ्स स्किप कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, उसको स्टार्टिंग से देखना, जो फ्लो है उसी